चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने चैप्टर सीख लिया था कल। मीनिंग बता दिया था मैंने आपको, एक एग्जांपल करवा दी थी। लास्ट में आपको याद है फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी। अब जल्दी से मैं आपको इसका चैप्टर के बेसिक्स करवाने वाला हूँ। इसका बेसिक्स का मीनिंग क्या है भवित, अब यहाँ पे देख ले स्क्रीन पे बेटा, मैं आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले इस चैप्टर के जो नोट्स हैं बहुत कम है, क्योंकि इसके जितने भी नोट्स थे ना हमारे बेसिक्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग लिखना है। ठीक है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा या फिर आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, तो आप लोग लिख लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है वो हमेशा बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट वो आइटम है, वो फॉर्मेट है जहां पे सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज की अमाउंट लिखी जाती है, सभी एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। बैलेंस शीट में कभी भी इनकम और एक्सपेंसेस नहीं आते। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसके कम से कम मिनिमम 2 इम्पैक्ट्स होते हैं बेटा हर ट्रांजैक्शन के। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझा दिया था। जैसे मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदने के क्या इम्पैक्ट होते हैं? गुड्स आई होंगी, कैश गया होगा, 2 इम्पैक्ट हो गए। तो कहीं पे प्लस हो जाएगा, कहीं पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स में ना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होगा पलक? नाम से क्या लगता है? डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता होगा? हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल हो गई, परचेज हो गई, कोई सैलरी हो गई, एटसेट्रा, रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। जितनी भी ट्रांजैक्शन आई है ना, उसके बाद आपकी जो भी एसेट लाइबिलिटी है उसके बैलेंसेस में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 का कैश है, मैंने अगर 6500 का सामान खरीद लिया तो मेरे पास कैश कितना बच जाएगा? कितना? 3500। अगर मैंने 10,000 में से 6500 का सामान खरीद लिया तो 3500 रुपए बच जाएगा। तो पहले 10,000 की एसेट्स थी, कोई ट्रांजैक्शन करने के बाद मेरी एसेट बच गई 3500 की। इसी को बोला जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी एसेट लाइबिलिटी या कैपिटल में चेंज आ जाएगा। मैंने बिजनेस में लगाया 1 लाख रुपए, लेकिन वो कम पड़ गया, मैंने 40,000 और लगाया, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी टोटल? 1,40,000। मतलब आप सुन रहे हो अच्छे से। तो इसका मतलब मेरा किसी ट्रांजैक्शन करने के बाद एसेट का बैलेंस भी चेंज हो सकता है, कैपिटल का भी, लाइबिलिटी का भी। ओके है। 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है एट द एंड। अगर मैं फाइनल इक्वेशन कर रहा हूं, एट द एंड टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में कैपिटल और लाइबिलिटी कहां पे लिखा जाता है? लेफ्ट साइड पे। तो उसमें कैपिटल और लाइबिलिटी आएंगी, अगर मैं उन दोनों का टोटल करूं वो हमेशा इक्वल होगा टोटल एसेट से। ये तो मैंने आपको सिखाया ही था। यहां पे देखो, अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, सोच के देखो मेरी बैलेंस शीट में ना ये अमाउंट गिवन है बेटा। कैपिटल है 15,000, लाइबिलिटीज 35,000। तो हमारा अभी जो फोर्थ पॉइंट चल रहा था वो ये था, एट द एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो मेरे को बताओ, कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड कर दूं तो टोटल एसेट कितना बनेगा? 50,000। सबसे पहले आपने करना क्या है, दोनों चीजें लिखोगे ना, इसका टोटल निकाल लेना है। तो इस देखो दोनों का टोटल क्या होगा? 50,000। और इसी का टोटल, एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे तो लास्ट में टोटल बराबर हो जाएगा। तो अगर ये वाले टोटल को मैं इस साइड लेके चला गया, एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल बराबर है, तो मेरे लिए टोटल एसेट्स का आंसर क्या आ जाएगा? 50,000। तो देखा जाए सर सिंपल सी बात है, एसेट का फॉर्मूला बन गया एक तरह से, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना? एसेट माइनस कैपिटल। देखा जाए तो सर फॉर्मूला तो एक ही है, बस इक्वल टू के इधर उधर लेके जा रहे हैं हम चीजों को, इक्वल टू के इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो फॉर्मूला बन गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इसको आप फॉर्मूला बोल लो। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा इसी को ही बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन इसी को ही बोलते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। किसी स्कूल में फॉर्मेट जो है, जो मैंने आपको कल फॉर्मेट सिखाया था, याद है मैंने कल आपको फॉर्मेट ऐसा सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। यहां पे हमने लिख ली थी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यहां पे ट्रांजैक्शन, और हमने लिखा था यहां पे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। किसी स्कूल वाले फॉर्मूला पता कैसे लिखवा देते हैं? ऐसे, यहां पे ट्रांजैक्शन, यहां पे लिख देते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स।
सर इसमें क्या चीज है, बस आपने एसेट्स को लेफ्ट की जगह राइट की जगह पे लिख दिया या राइट की जगह लेफ्ट पे जगह लिख दिया, वो आपकी मर्जी है। हम जो अपनी ट्यूशन में क्वेश्चन करेंगे अपन इसको लेके चलेंगे। सर अगर हमें स्कूल में ऐसे करवाएं कि पहले कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिख दो, तो उसमें कोई चेंज थोड़ी है, बस इक्वल टू के इधर उधर उन्होंने कर दिया। इक्वेशन तो देखो वही की वही है ना दोनों में। क्या सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स सॉरी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बेटा फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन ये नहीं अलाउ करती। देखो वैसे फॉर्मूला ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, या फॉर्मूला भी गलत है? स्क्रीन पे देखो फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला गलत है? फॉर्मूला ठीक है ना? पलक मोबाइल रख दो बेटा नीचे, जहां पे नहीं वहां पे जहां पे बैठी हो, हाँ मोबाइल इधर रख दो। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ऑल्दो दिस इज अ राइट फॉर्मूला बट दिस इज नॉट अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको वही लेके चलनी पड़ेगी, इधर लिखना पड़ेगा एसेट्स और लिखना पड़ेगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। फॉर्मेट क्लियर हो गया? तो जहां पे अभी आपने लास्ट में बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में अब ये फॉर्मेट बनाओ, लिखो लिखो जी लास्ट में बैलेंस शीट के बाद फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला हम फॉर्मेट बनाएंगे। यहां पे आपको लिखनी पड़ेंगी ट्रांजैक्शंस सारी, यहां पे लिखनी पड़ेगी एसेट्स। एसेट्स में मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, बस अभी 3 एसेट्स लिख रहा हूं। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस, हाँ ऐसा अपराध नहीं करना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में लिख लो यार, कोई 2 लिख लो, लोन लिख लो प्लस क्रेडिटर्स लिख लो, 2 लिख दी अभी मैंने, और भी आ सकती है। तो ये बस हमारा फॉर्मेट है। इसके बाद जो है ना फॉर्मेट में बस 2 या 3 लाइनें ऐसे छोड़ देना, जैसे मैंने छोड़ दी। ये अगर आपके स्कूल वाले कहेंगे तो, नहीं, वो कोई नहीं बनाना, फॉर्मेट हमेशा यही चलेगा जो आपकी स्क्रीन पे है। वो सिर्फ मैं आपको एक ऑल्टरनेट दे रहा था। कोई कोई टीचर क्या करते होते हैं, या कोई हाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से ना, कई वाले टीचर पता क्या करते हैं कि बेटा बुक में ना पहले कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखा हुआ है इज इक्वल टू एसेट, तो वैसा फॉलो कर लो। लेकिन जो हमारी बुक है, हमारी बुक में यही वाला फॉर्मेट चल रहा होता है जो ये आपकी स्क्रीन पे है। बस आपको दूसरा फॉर्मेट कभी चेंज ही नहीं करना। इसके बाद ये नोट्स वाली जगह चल रही है ना, इसके बाद आपको 3 पेजेस छोड़ देने हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। सर 3 पेजेस के आके जो इस चैप्टर के रिमेनिंग नोट्स बच जाएंगे ना, जो आज से 3-4 दिन के बाद शुरू होंगे, वो वाले नोट्स हम यहीं पे लिख देंगे। बस 3 पेजेस छोड़ दो आप लोग। 3 पेजेस बताऊं कैसे? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, बस सिंगल 3 पेज छोड़ दो। अब इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन, लिखो जी एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी से वाला एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर वंश स्टार्टेड बिजनेस, ये क्वेश्चन का पार्ट है। मिस्टर वंश स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹1000 एंड स्टॉक ₹600। 600 कैश 1000, स्क्रीन पे है बड़ा क्वेश्चन देखो। ट्रांजैक्शन नंबर 2, फर्नीचर परचेज्ड ₹800 बाय द बिजनेस। ट्रांजैक्शन 3, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹500। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट।
पहली ट्रांजैक्शन में आप मेरे को बताओ बिजनेस में क्या आया, कैश और स्टॉक दोनों चीजें आई, तो दोनों चीजों को मिला के बेटा कैपिटल बोला जाएगा। बिजनेस ने, ओनर ने बिजनेस में कैश भी लगाया है, स्टॉक भी लगाया है, तो टोटल 1600 की एसेट्स इंट्रोड्यूस कर दी। दूसरे नंबर पे फर्नीचर खरीदा होगा, क्या गया होगा, कैश गया होगा। भवित बिल्कुल ओके है। तीसरे पॉइंट पे बताओ हमने सामान बेचा है, क्या आया क्या गया, कैश आया स्टॉक गया। तो हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 इंपैक्ट पड़ रहे हैं। अब करेंगे बेटा इसका सोल्यूशन, लिखो जी सॉल्यूशन। ऊपर लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वाला जो चैप्टर है ना, पहला क्वेश्चन तो आपका चल जाएगा, अगले क्वेश्चन से ना आपको ऐसे मत बनाना, आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में बनाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, स्पेसिंग कम पड़ जाएगी। इस क्वेश्चन में तो आप सीधा कर लो क्योंकि सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन दी है। जब किसी क्वेश्चन में 10-10 ट्रांजैक्शन होंगी ना, तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कॉपी रख के। अभी सीधा बनाओ, ऊपर लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद बनाएंगे फॉर्मेट, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था। फॉर्मेट में ऐसे लाइन लगा लो, इधर लिखो ट्रांजैक्शंस, इधर लिखेंगे एसेट्स। आप अपनी तीनों ट्रांजैक्शन ढूंढ के देखो कौन कौन सी एसेट्स बन रही हैं बिजनेस में। एक तो बन रही है कैश, बिजनेस में पहले पहले दिन क्या क्या आया था, कैश और स्टॉक आया था, तो दूसरा स्टॉक भी आ जाएगा। सेकंड में हमने क्या खरीदा था, तो फर्नीचर भी बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, तो फर्नीचर का भी पहले ही बन जाएगा। तो आप पहले ही बना के रख लिया करो ट्रांजैक्शन देख के क्या क्या एसेट्स आ रही हैं। इज इक्वल टू कैपिटल में कुछ भी नहीं आता, कैपिटल सिर्फ कैपिटल ही रह जाती है। लाइबिलिटीज में देखेंगे क्या क्या आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो बस लाइबिलिटीज लिख दो भी। तो इक्वेशन हो गई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, अब मुझे अपना क्वेश्चन रीड आउट करके बताओ ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या थी। क्वेश्चन रीड आउट करो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, तो इधर लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। सोचो बिजनेस में कितने का कैश आया है, आपने सोचना नहीं है, सारा कुछ लिखा ही हुआ है। अब जो जो आपने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है ना, आप सिर्फ उसको एक प्रेजेंटेशन में फिल कर रहे हो, दैट्स इट। कोई कुछ भी रूल नहीं है इसका, बस एक उसमें फिल कर रहे हो। सोच के देखो, अगर मैंने ये वाली चीज बाहर चाय वाले को या किसी रिक्शा रेडी वाले को भी समझाऊं ना कि भाई साहब मैंने धंधे में ना पैसा लगाया 1 लाख रुपए, वो भी समझ जाएगा। अगर मैं उसको बता दूं धंधे में पैसा लगाने को कैपिटल बोलते हैं। तो दुकान में क्या आया, कैश, तो कैश कितने का आया, 1000 का। स्टॉक कितने का आया बिजनेस में, 600 का। तो देखा जाए स्टार्टिंग में ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा डाला, 1600। जिस 1600 में से 1000 रुपया उसने नकदी डाला कैश, 600 का स्टॉक डाला। सर स्टॉक भी कैपिटल का पार्ट है बेटा, यस। ओनर जो जो बिजनेस में लेके आएगा सब कुछ कैपिटल होता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो स्टॉक हो। स्नेहा ओके है। सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखेंगे क्या है। सेकंड में मेरे को बताना, तो लिखो फर्नीचर परचेज ₹800, फर्नीचर परचेज ₹800। भवित बताएगा बेटा क्या आया क्या गया दुकान में से, स्टॉक नहीं आया, फर्नीचर आया बेटा, फर्नीचर एसेट है। तो कैश में से माइनस कर दो 800, फर्नीचर में ऐड कर दो 800। अब इसके बाद हम इसको याद है क्या लिखते थे, ट्रांजैक्शन हो गई, लाइन लगा दो और यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन। सर इसके बाद भी लाइन लगा सकते हैं, आपको लगानी है लगा दो, न्यू इक्वेशन। मनन मेरे को बताओ भाई, कैश कितना बच गया आप दुकान में, 200, बिल्कुल ठीक है। स्टॉक कितना बच गया, सर स्टॉक को तो छेड़ा ही नहीं, तो स्टॉक पूरा का पूरा 600। अच्छा सर ये वही वाली एग्जांपल है कल वाली कि मेरी जेब में अगर 600 रुपए हो, हम ट्यूशन से घर पहुंचे, हमने कुछ नहीं किया, तो जेब में 600 रुपए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो स्टॉक में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा। फर्नीचर कितने का हो गया है, 800 का। कैपिटल और लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इज इक्वल टू लिख दो 1600। मैंने कहा था ट्रांजैक्शन के बाद आप चेक करो क्या दोनों साइड बराबर हो रहा है,
यार होगा ही, आप सोच के देखो। एसेट वाली साइड पे एक 800 रुपये आपने माइनस कर दिया, एक 800 प्लस कर दिया, तो क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। तो दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1600 1600। आप बताओ क्यों किया? मैं नहीं बताता। आप सेकंड ट्रांजैक्शन देख लो, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप सोचो। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? नहीं नहीं, सेकंड की बात हो रही है अभी। फर्नीचर परचेज किया है। देखो कोई दुकानदार मेरे मामा का या चाचा का बेटा तो लगा नहीं, वो मुझसे क्या लेगा? अगर फर्नीचर दे रहा है, पैसा लेगा नहीं। तो मेरे पास 1000 रुपए का कैश था, तो 800 का फर्नीचर लेके आया हूं, तो मेरे को 800 रुपये देना भी तो पड़ेगा बेटा, कि नहीं? तो 800 जो आप दे के आए हो, तो कैश में से माइनस कर दिया। तो आपने हमेशा यही सोचना है कि कोई भी दुकानदार मेरे चाचा का बेटा नहीं है। सर अगर चाचा का बेटा हो तो क्या वह फ्री नहीं दे देता है? तो चाचा का बेटा भी फ्री नहीं देता, तो नॉर्मल दुकानदार क्या देगा? ठीक है, तो आपने हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड। लिखो पॉइंट नंबर 3। पेन रुक गया, चल गया। गुड्स सोल्ड, कितने का सामान बेचा हमने? 500 का। अब सोच के देखो, मैंने दुकानदार ने सामान बेचा है, पैसा आया होगा या गया होगा? पैसा। मतलब आप सामान भी बेच रहे हो, बंदे को कहेगो ले भाई गले में से ले, तू सामान लेके जा रहा है, ये ले पैसे भी तू ले। पैसा हमारे पास कस्टमर के पास आया, ओ दुकानदार के पास आया होगा, तो 200 में कैश में प्लस कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर दो। फर्नीचर पे और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लाइन लगा दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसको न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में भवित मेरे पास कैश कितना बच गया? 200 रहता था, 200 में 500 ऐड कर दिया, 700। मनन क्या हो गया? सुबह सुबह था, नींद में से आया मेरे को लग रहा है। 200 रुपये कैश था, 500 रुपये मेरे को कस्टमर दे के गया, तो मेरे गले में अब कितने पैसे होंगे? 700। स्टॉक कितने का बच गया होगा? 600 का, तो 500 का बेच दिया है, 100 का 500 वाला माइनस कर दिया। फर्नीचर वही का वही है, 800 इज इक्वल टू कैपिटल को तो छेड़ा ही नहीं, लाइबिलिटी तो जीरो ही आ रही थी हमेशा से ही। तो देखो दोनों साइड बराबर हो रहा है क्या? तो लिख दो 1600 इज इक्वल टू 1600। इसका मतलब ये होता है, इस चैप्टर में ना सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। बाकी जितने चैप्टर्स आएंगे ना, किसी में पता थोड़ी चलेगा कि ठीक है या गलत है। यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ जाते हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है। बनाओ, इसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले एसेट्स थी, एसेट्स में मेरे पास कैश था, स्टॉक था और फर्नीचर था। मेरे को एक बार बता दो लास्ट में कैश कितना बच गया था? अपने क्वेश्चन में देख के बता दो। 100 रुपये, 700 है। स्टॉक कितने का बच गया था? 100 का। फर्नीचर, और यहाँ पे मेरे पास कैपिटल कितने की थी? 1600 की। लाइबिलिटी कितने की थी? 0। तो देखो दोनों साइड का टोटल क्या बराबर हो रहा है क्या? यहाँ पे भी 1600 आ गया, यहाँ पे भी 1600। यहाँ से पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है। बुक है आप लोगों के पास? सबके पास बुक ओपन करो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बुक में से भी दिखा दूं ना।
एक मिनट देख रहा हूँ कौन सा। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो। ये आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर 6.6 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? उसका सोल्यूशन जो है उसके साथ ही दिया होता है। क्वेश्चन भी दिया होगा, सोल्यूशन भी। सर हमें सोल्यूशन देखना है, क्वेश्चन, वाओ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन हम करेंगे कॉपी पे। पहली ट्रांजैक्शन में देखो क्या था, बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी ट्रांजैक्शन में देखो क्या है, हमने गुड्स खरीदी, कैश पे भी क्रेडिट पे भी। वैसा सा है लेकिन चेंज है। सेकंड में हमने, पता है आपको सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने टोटल कितने का माल खरीदा होगा? पढ़ के देखना। 50,000 का। मनन बिल्कुल ठीक है। उसमें से कितना कैश में खरीदा है, कितना उधार पे खरीदा है? तो जो उधार पे खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। अच्छा तीसरे में पढ़ के देखो, थोड़ा सा चेंज है। लेवल अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम हर क्वेश्चन के साथ। सामान बेचे हमने, कॉस्टिंग का मतलब होता है जितने में हमें खरीद रहे हैं। हमने कॉस्टिंग 10,000 वाला और क्रेडिट पे, फॉर कैश एंड क्रेडिट इतना। मैंने 10,000 वाला सामान कैश में बेचा है, 15,000 वाला सामान उधार पे बेचा है डेटर्स को, और दोनों ही सामान मैंने बेचे हैं 20% प्रॉफिट पे। क्या कोई हम दुकान खोलते हैं तो इसी वजह से खोलते हैं ताकि प्रॉफिट भी कमाएं, या सिर्फ भला करते चले जाएं? नहीं, प्रॉफिट भी कमाएंगे। ठीक है, अब बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखो ऊपर। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स। एसेट्स में पता है क्या क्या आ रहा है मेरे पास? एक आ रहा है कैश, एक आ रहा है स्टॉक, एक आ रहा है डेटर्स। इसके बाद एक लाइन और आपने छोड़ देनी है कि कोई और एसेट्स ना आ जाए। उसके बाद इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपके पास आ रहे हैं क्रेडिटर्स। तो पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज। देखना कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था। बुक में क्वेश्चन पढ़ना, पहला ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 लाख था कि 10,000 था? 1 लाख। तो मेरे को बताओ अब ये ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे लिखनी है? पहले बना लो, फॉर्मेट बना लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। कितने का बिजनेस आया पहले बताओ। सबसे पहले कैश आया होगा तो कैश में प्लस करो 1 लाख। अच्छा दूसरा कहाँ पे प्लस करूँ? कैपिटल में, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है? कैपिटल। तो 1 लाख यहाँ पे आ गया, 1 लाख यहाँ पे आ गया। पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। सर पहली ट्रांजैक्शन बड़ी आसान होती है, कैश वाला कैश में ऐड कर दो, बाकी कैपिटल में। सेकंड ट्रांजैक्शन बताओ हमने क्या किया बुक में से पढ़ के? और क्रेडिट, तो लिखो परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। यस, अब ठीक है आपका, अब समझ रहे हो आप। तो कैश में से पहले 20,000 माइनस कर दो, क्योंकि हमने 20,000 का सामान सिर्फ कैश में खरीदा है। स्टॉक में कितना ऐड होगा? टोटल स्टॉक आया 50,000 का, चाहे कैश आए चाहे उधार आए, टोटल हमने माल तो 50,000 का खरीदा है। तो स्टॉक में प्लस करो 50,000।
डेटर्स में कुछ नहीं आएगा। कितना सामान मैंने उधार पे खरीदा है, तो 30,000 का जिससे मैं सामान उधार पे खरीदता हूं उसको बोला जाता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के नीचे लिख दो 30,000 प्लस में, क्योंकि मेरे क्रेडिटर बढ़ गए इससे। देखो ये ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट आए हैं। समझ आया आप लोगों को? स्नेहा का तो मुझे लग रहा है समझ आ गया ये पूरा पॉइंट। मैंने ना आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया? पलक आपको कितने का मैंने कैश खरीदा है? कैश 20,000 तो इसलिए कैश में से सिर्फ मैंने 20,000 माइनस किए। तो मुझे बताओ बाकी कैश कितने का बच गया दुकान में? 80,000। स्टॉक टोटल कितने का खरीदा है कैश प्लस क्रेडिट को मिला के? तो स्टॉक मेरा हो गया 50,000 का। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो कैपिटल में वही लिख दो 1 लाख। मेरे क्रेडिटर में कितने का चेंज आया? 30,000 के मेरे क्रेडिटर बढ़ गए, मतलब मैंने उनको पैसा देना है। देखना दोनों साइड बराबर आ रहा है क्या? कितना कितना बन रहा है मनन? टोटल 130। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इसके साइड पे लिख दो न्यू इक्वेशन। लिख लो इसको। अगले पॉइंट पे मैं तभी चलूंगा अगर आप कहोगे कि यहां तक क्लियर है। भवे चल सकता हूं आगे? क्लियर है यहां तक पलक और स्नेहा आपको? ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, तो पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सीखने। गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, यही है ना? गुड्स मैंने सेल की है कैश पे भी प्लस क्रेडिट पे भी एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट। ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पे बच्चे कहेंगे, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है पेपर में, आता है ये वाला पॉइंट। अब ध्यान से देखो, मैंने कैश में कितने का सामान बेचा है मेरे को बताओ। भवित अभी ना लिखना बंद कर दो, पहले हम ये वाला सीखेंगे, वरना ये वाला पॉइंट में ना डाउट आएगा। इस वाले पॉइंट की नोटिंग एंड में करना है, पहले सीखना है। तो 80,000 कैश वाला सामान कितने का बेचा है? 10,000 वाला। पढ़ के देखो यार, कैश वाला सामान 10,000 वाला नहीं बेच रहे। और 10,000 वाला सामान मैं कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ? 20%। तो 10,000 का 20% आपको पता है कितना होता है? निकालो। 10,000 का 20%, 10,000 का 10% होता है, 10 हटा दो, 10,000 सॉरी 1,000। तो 10,000 का 20% हो गया 2,000। नहीं यार नहीं, तो सामान सस्ता बेचेगा। 10,000 का पहले तो आपको 20% निकालना आना चाहिए, वो होता है 2,000। मैंने कोई चीज 10,000 की खरीदी, 2,000 रुपया महंगी बेच रहा हूं प्रॉफिट पे। ये इसको बोलते हैं कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते होते हैं बेटा। तो 10,000 वाली चीज आप कितने में बेच रहे हो? 12,000 में बेच रहे हो। तो ऐसे ही तो बेचते हैं। तो इक्वेशन देखो, ये मैंने आपको सिखाई थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। पहले देखना ये समझ आया है। अभी मैं कैश वाले की बात कर रहा हूं। कैश वाला समझ आ गया? स्क्रीन पे देखना। सिर्फ अगर अभी मैं कैश वाले की बात करूं, मेरे पास कैश कितने का आया होगा? कैश आया होगा 12,000 का, जो मेरे को कस्टमर दे के गया है। लेकिन मेरा स्टॉक कितने का कम हुआ है? 10,000 का। मैंने 10,000 वाला माल बेचा 12,000 में, 2,000 का क्या कमाया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कहां पे करते हैं? प्रॉफिट की ट्रीटमेंट बेटा करते हैं कैपिटल में। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देना, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर देना। अभी लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। ये कैश वाला सामान बेचा मैंने, देखना स्क्रीन पे। 12,000 रुपया कैश में ऐड कर दिया, क्योंकि कस्टमर आपको 12,000 दे के गया होगा। आपका माल कितने का गया है? 10,000 का। तो माल में से, स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दो। तो जो 2,000 का प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट की हमेशा ट्रीटमेंट बेटा कैपिटल में करते हैं। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर देना, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर देना। लेकिन सर हमने सामान सिर्फ कैश पे थोड़ी बेचा है, क्रेडिट पे भी तो बेचा है। तो क्रेडिट पे हम सामान किसको बेचते हैं? डेटर्स को। उसको हमने 20,000 वाला सामान बेचा था, देखना, या 15,000 वाला, बुक में देखो 15,000 का। 15,000 रुपए के ऊपर भी आपका 20% प्रॉफिट है। तो 15,000 का 20% कितना होता है? आप लोग निकाल लो ना, 15,000 का 20%, तो 15,000, हाँ अब ठीक है। 15,000 इंटू 20/100, तो वो होता है 3,000 रुपये। तो आपने 15,000 वाला माल पता है कितने में बेचा होगा? 18 में। तो प्रॉफिट में ऐड कर दो 3,000, तो डेटर कितने के आपको बन गए? 18,000।
चाहे माल आप कैश में बेचो चाहे क्रेडिट पे बेचो, प्रॉफिट तो आ ही रहे। तो अब सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उधार वाले की, अब सीख लो जल्दी से। क्या मेरे पास उधार वाली ट्रांजैक्शन में भी कैश आया होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, तो आप वर्ड यूज कर रहे हो उधार, क्या वहां पे कैश आया होगा? नहीं सर, तो कैश में तो जीरो हुआ। स्टॉक कितने का चला गया दुकान से? 15,000 का। तीसरा कॉलम देखो मैंने डेटर का बनाया हुआ है। अब मैंने डेटर से टोटल 15,000 लेना है कि पूरा 18,000 लेना है? सर माल तो 18 का बेचा है, तो डेटर्स में प्लस कितने का करो? 18,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ था? मैंने प्रॉफिट को कहाँ कहा था, कहाँ पे लिखना होता है? कैपिटल में। प्रॉफिट से मेरा पैसा बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तो कैपिटल में ऐड कर दूंगा। तो कैपिटल में ऐड कर दो प्लस 3,000। इसको बेटा मैं बोलता हूं ये मुश्किल ट्रांजैक्शन है। अब आप देख लो आपको समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो फिर क्या मुश्किल, सिर्फ आप लोगों के लिए न्यू है, मुश्किल नहीं है। तो मेरे को ना बताओ फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? पहले कभी एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को एक बार के लिए खत्म कर लेने तो मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है? फाइनल इक्वेशन में मेरे को बताओ, मेरे पास पिछली इक्वेशन में कैश था 80,000 का, मैंने अभी तक कैश वाला माल तो 12 वाला बेचा था, तो टोटल कैश कितने का हो गया? 92,000, बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मेरे पास 50 का था, मैंने 25,000 का बेच दिया है। 10,000 वाला कैश में बेचा था, 15,000 वाला क्रेडिट में बेचा था, तो स्टॉक मेरे पास बच गया होगा 25,000 का। डेटर्स मेरे पास आ गए 18,000 के। कैपिटल मेरे पास 1 लाख की थी स्टार्टिंग में। टोटल मैंने 5,000 प्रॉफिट कमाया है, 2,000 कैश वालों से, 3,000 उधार वालों से, है तो प्रॉफिट ना। तो 1,05,000 हो गया। लाइबिलिटी मेरी कोई चेंज नहीं हुई, तो लाइबिलिटी में वही का वही 30,000 है। अब देखो दोनों साइड का क्या टोटल बराबर आ रहा है, जल्दी से करके बताओ मेरे को, क्या टोटल दोनों साइड बराबर आ रहा है? मुश्किल वाला चलो मैं कर लेता हूं, ये 1,35,000 हो गया, मैंने मुश्किल वाला कर लिया, आप आसान वाला कर दो। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इसको बेटा नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। अभी पीछे रह गया, कर ले। बैलेंस शीट इसके बाद आपको अपने आप बनानी है। बैलेंस शीट में पता लग जाएगा, एसेट साइड ये तीन चीजें आ जाएंगी, कैश, स्टॉक और डेटर्स। लाइबिलिटी साइड आ जाएगा कैपिटल और क्रेडिटर्स। ये देखो बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो, बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही का वही रहेगा। क्या क्या चीजें आ रही हैं? कैश, कैश बच गया था 92,000 का। स्टॉक, स्टॉक कितने का बच गया था? स्टॉक हमारा बच गया था 25,000 का। डेटर्स कितने के बच गए थे? सामान उधार पे हमने बेचा था 18,000 का। अच्छा, इधर हमारी कैपिटल कितनी आ रही थी? 1,05,000। और आ रहे थे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे पास आ रहे थे 30। टोटल हमने निकाल ही लिया था 1,35,000, तो ये बैलेंस शीट भी बन गई, खत्म।
ये बन गया। मनन बन गया ये फॉर्मेट पूरा। किसी ने ऊपर वाला नोट करना है ना, वो वर्किंग नोट भी ऊपर वाला नोट कर सकते हो। अगर किसी ने नोट करते हैं फिर बैलेंस के बाद नोट कर दिया पता लग गया था कि वो जो उधार पे सामान बेचा था। आप सोचो, या तो इस चैप्टर के सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं, या जब सबसे लास्ट चैप्टर आएगा उसके बाद वाले चैप्टर जो है वो इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब अगली बार के लिए जो क्वेश्चंस करोगे ना, हॉरिजॉन्टल बनाना शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जगह कम पड़नी शुरू हो जाएगी। बस छुट्टी है मनन, अगर नोट डाउन हो गया तो जा सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कल का टाइम सेम 10:30 ओके। कल सैटरडे है कल संडे है सैटरडे आज फ्राइडे। ठीक लग रहा है, काम समझ आ रहा है। पहले 6-7 दिन बड़ा सब्र रखना पड़ता है ना, वो बेसिक्स चल रहे होते हैं पहली पहली बार। अब धीरे धीरे ना हर एक एक दो दो तीन तीन दिनों के बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे आप कहोगे हाँ जी बड़ा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। पहले पहले दिनों में बस बेसिक्स करने पड़ते हैं ना। स्नेहा समझ आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन? कल सेम टाइम। स्नेहा कर लिया नोट पूरा? ओके जी, बाय बाय।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सारा इधर जैसे डॉक्यूमेंट तो ये वही है वाटर का रोल पड़ गया आपने तो जगह ये ना हो गया कि नहीं करना मतलब कि एग्रीकल्चर यूनियन में कुछ लाभ तो वही साथ में क्या हो सारा काम किसी से भी वो भी नाम है डिजिटल कि लालित की देन फिर भी रजिस्ट्री होनी है मतलब साथ में रजिस्ट्री लेके आएंगे बैंक के पैसे हो रहे मार्केट वाले मम्मी पापा ने ठीक है जो फादर का बैंक से बात नहीं मेरा बैंक उन्होंने बैलेंस ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ हेलो हेलो आ गया